क्लास 10 बीडीए वाला चैनल है। एक्सरसाइज कितना है जी? 3.6 का उदाहरण 17 है। उदाहरण 17 है, लिखा हुआ है प्रश्न से दिया हुआ है। इसमें दो समीकरण 2/x 3/y बराबर 13, 5/x माइनस 4/y बराबर -2, ये समीकरण 2 है। और उदाहरण 18 है, ये दिया हुआ है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2 और 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1 है। समीकरण ये 2 है। अब इसमें हम मानेंगे 5 और 6 में जो कॉमन होगा 1, तो उसको मानना है। कॉमन मतलब होता है एक जैसन मिलना। तो 5 और 6 में एक जैसन कौन मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो 1 होगा। और x नीचे है बटा में x माइनस 1, x माइनस 1 x माइनस 1 मानेंगे। इसको x और y को छोड़कर ABCD में से अल्फा बीटा गामा पाई फाई साई में से कुछ मान सकते हैं। तो 1/x माइनस 1 के लिए हम a माने हैं, जो समीकरण 3 लिखे हैं। और इसमें 1/y माइनस 2 जो है वो इसको b माने हैं, इसको समीकरण हम 4 मान लिए। अब इसी का मान रखना है 3 और 4 का समीकरण 1 में। पुनः प्रश्न से 5 और a का मान 1/x माइनस 1 का मान जब a रखेंगे तो 5a हो जाएगा। और प्लस 1/y माइनस 2 का मान b रखना है, तो b बराबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण 5 हो गया। और इसमें रखेंगे तो ये 6a माइनस 3b बराबर हो जाएगा 1। अब दोनों को जब हल निकालेंगे तो लिखना होगा इसमें समीकरण 5 में कितना से गुना कर दें? 3 से गुना कर देते हैं और प्लस समीकरण 6 को जोड़ देते हैं। जब 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15a प्लस 3b बराबर 3 × 6। अब एक को वही तरह उतारना है। 6a माइनस 3b बराबर 1। अगर जोड़ने का बात है तो कोई साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 3b माइनस में है, वो प्लस में है, लेकिन कट जाएगा। अब 15a और 6 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 बराबर इधर 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये का मान हो गया 7/21। काट देंगे, ये 7 तरीके 21, तो ये हो जाएगा 1/3। ये का मान कितना हुआ? 1/3। और इसी को लिखेंगे, इसमें 1/1 का मान 1/3 आया। अब समीकरण 5 में या 6 में रख दे रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 5 से। समीकरण 5 से जैसे इसमें रखेंगे 5a है, तो 5a का मान आया है 1/3। 1/3 लिखेंगे प्लस b है, तो b लिखेंगे बराबर है 2, तो 2 लिखेंगे। अब 5 में 1 से गुना करेंगे 5/3 और प्लस b बराबर है 2 और b लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस है, जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5/3। अब 3 गुना कर दे रहे हैं, यहाँ पर समझना होगा 3/2/1 है, तो इसको भिन्न पर का घटाव समझ लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 × 6 माइनस 5 एकम 5 और नीचे गुना करते हैं 3 एकम 3। तो 6 में से 5 घटाएंगे 1/3। इसमें भी 1/3 है, इसमें भी 1/3 आया। अब समीकरण 3 से लिखेंगे। समीकरण 3 से कितना हो जाएगा? 1/x माइनस 1 बराबर लिखेंगे a का मान कितना है? a का मान यहाँ पर a का मान कितना आया? 1/3, तो लिखेंगे 1/3। 1/3 लिख देंगे 1/3। अब तिरछी गुना करेंगे। 1 में x माइनस 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 1 होगा। 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। -1 जब उधर जाएगा तो कितना होगा? 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 3 और 1 4 हो जाएगा। अब उसी तरह से समीकरण ये तो कितना से निकला? 3 से 9। समीकरण 3 से अब लिखना है समीकरण 5 से। यही को निकाल देते हैं समीकरण 5 से। समीकरण 5 से नहीं, 4 से 9। 4 में है b का मान, तो 4 से लिखेंगे समीकरण 4 से।
जैसे ही समीकरण 4 से लिखेंगे तो इधर लिखा हुआ है 1 बटा वाई माइनस 2 बराबर बी। अभी के बदले में आया 1 बटा 3। अब तीसरा गुना करेंगे, 1 में वाई माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब ये 3 अब माइनस 2 जब उधर जाएगा बराबर के तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 3 2 5, यानी एक्स का मान 4 और वाई का मान 5। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब उसी तरह से ये समीकरण निकालेंगे, इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा है तो गौर से देखिएगा तो कॉमन मिल रहा होगा, कितना मिल रहा है कॉमन, यहां से बना रहे हैं। माना कि 1 बटा एक्स, ये दोनों में 2 और 5 में कॉमन 1 है और नीचे नीचे एक्स है, तो एक्स को ये मान लेते हैं, ये समीकरण कितना मान लेते हैं 3। और उसी तरह से 1 बटा वाई को कितना मान सकते हैं, दोनों में 3 और 4 का कॉमन 1 होगा तो 1 मान लेते हैं, और वाई नीचे मिल रहा तो वाई लिखेंगे और बराबर भी लिख देंगे। ये समीकरण हो गया 4। कॉमन वो उसी मानना है जो दोनों में मिलता रहे। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से जब 1 बटा एक्स है, जब इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13। ये हो गया समीकरण 5। और फिर से लिखेंगे इसमें 1 बटा ये 5a हो जाएगा और माइनस 4b हो जाएगा और बराबर कितना लिख सकते हैं -2। ये समीकरण 6। अब कौची करने से ये दोनों मिलेगा, ये दोनों नहीं मिल रहा है ना, तो इन दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं, वर्गमूल विधि से निकाल दे रहे हैं। ए और बी का मान वर्गमूल विधि से निकाल दे रहे हैं, ए का मान फिर बी का मान और दोनों में जब कॉमन मिल रहा है इसका मान। तो इसको जब ढकेंगे तो पहले ऊपर से नीचे गुना करना है, 3 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा -100 और फिर माइनस फॉर्मूला में होता है 3 में 13 में गुना करेंगे, 4 में 13 में 13 चौके 52, 13 चौके 52 माइनस में। और फिर b का मान जब ज्ञात करना है तो 5 में इसको ढकना है तो 5 में 13 से गुना करेंगे, 13 5 65 माइनस, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे -4, फिर 1 वाला 2 में 4 से इसको ढकना है। अब तो 2 में 4 से गुना करेंगे, 2 चौके 8 -8, फिर 5 में 3 से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15। अब नीचे लिख सकते हैं a बटा कितना लिख सकते हैं, a बटा -6 माइनस माइनस प्लस 52 और बराबर b बटा 65 और माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 1 बटा कितना लिख सकते हैं इधर 15 और 8 जोड़ेंगे तो -23, माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस के साइन उतरता है। अब 1 बटा यहाँ पर लिख सकते हैं a बटा कितना लिख सकते हैं, माइनस प्लस बढ़ता है, बड़ा वाला साइन उतरता है तो 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा 4, 1 बटा 4 हो जाएगा प्लस में बराबर। अब है b बटा प्लस माइनस जुड़ जाता है तो जोड़ देंगे b बटा 65 और 4 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा, नीचे बराबर 1 बटा -23 लिखेंगे। अब a से 46 में भागा है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा तो 46 एकम 46 बट्टा में -23 गुना 46 हो जाएगा तो a बराबर हो जाएगा -2। इसमें बताओ 20 से जब उसमें जाके गुना हो जाएगा तो 69 एकम 69 नीचे -23 कितना मत में कट जाएगा 3 से माइनस, लेकिन चला जाएगा ऊपर तो b का मान -3। अब समीकरण हमको 3 और 4 में रखना है तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जैसे ही समीकरण 3 से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा x बराबर -2 बटा 1 अपना मर्जी से लिख देते हैं और इसको भी पलट दे रहे हैं, इसको भी पलट देते हैं। समझिए आईना के इधर जो जैसा होगा वैसा ही इधर भी हो जाएगा। तो ये पलटेगा तो खाली x बचेगा और ये पलटेगा तो पलटू चाहता जैसे -1 बटा 2 हो जाता है। कितना हो गया x बराबर -1 बटा 2, एगो आंसर हुआ
अब लिखेंगे इसमें समीकरण 4 से, समीकरण 4 से इसमें कितना हो जाएगा, जब समीकरण 4 में रखेंगे 1 बटा वाई बराबर बी के बदले में बी का मान कितना है -3 बटा 1। इसको भी पलटेंगे जब उसी तरह से, तो वाई बराबर 1 -1 बटा 3, खाली माइनस तो ऊपर रहे करेगा, तो x का मान -1 बटा 2 और y का मान -1 बटा 3। अपना आंसर मिला लीजिए, यही मेरा आंसर हुआ, x बराबर -1 बटा 2 और y बराबर -1 बटा 3। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है, 10वां क्लास में पढ़ रहे बच्चों को शेयर करें। थैंक यू।